स्वागत दोस्तों आपका पार्ट 3 जीके जीएस में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 91। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शेख तलाल फहद अल अहमद अल सबा को। एमपी का कौन सा शहर भारत का पहला सोलर शहर बन गया है? तो आंसर हो जाएगा सांची। किस देश ने मून स्नाइपर रॉकेट लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा जापान। मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया? आंसर होगा प्रवीणा अंजना को। दोस्तों किसे पहनाया गया? आंसर हो जाएगा प्रवीणा अंजना को 2023 का इंटरनेशनल ताज पहनाया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। कौन सा समूह भारत की अध्यक्षता में G20 का स्थायी सदस्य बन गया है? आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ। कौन सा बन गया? तो अफ्रीकी संघ बन गया है। 96 नंबर। ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट किस स्टेशन को मिला? आंसर होगा विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ये दो रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया है। 97। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र न्योमा किस क्षेत्र में बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा लद्दाख क्षेत्र में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला। ऑनलाइन गेम पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगाई गई? आंसर है 28% जीएसटी ऑनलाइन गेम पर लगाई गई है। 99 नंबर। संयुक्त सेनाभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 तो भारत और मंगोलिया किन दो देशों के बीच शुरू किया गया? तो भारत और मंगोलिया के बीच शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। किस देश ने 2026 राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम यानी मेजबानी वापस लिया? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 101। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने? तो डीजी राकेश पाल जी। कौन बने? डीजी राकेश पाल। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव। कौन बने हैं? मनोज यादव। लोकमान्य तिलक हवाई 2023 से किसे नामित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA किस देश ने लॉन्च किया? आंसर हो जाएगा भारत। किसने लॉन्च किया है? तो आंसर है भारत। क्वेश्चन नंबर अगला। कौन सा शहर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फॉर्म में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया? आंसर होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों ऐसा शहर है भारत का जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम में शामिल हो गया है। क्वेश्चन अगला देखेंगे। सीरिया में भारत के राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर है इरशाद अहमद को। अगला क्वेश्चन। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र स्थापित किया गया है कहाँ पर? आंसर है लुम्बिनी। कहाँ? ये नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? आंसर है हमारा ग्रीस। यूपी के पहले लैंड पोर्ट का उद्घाटन किसने किया था? तो पीएम मोदी ने किया था। कहाँ पर? बहराइच। ये बहराइच किसका जिला है? तो आंसर है यूपी का जिला है। 10 नंबर। किस देश ने अपना पहला फीफा महिला विश्व कप खिताब जीता? आंसर है स्पेन। ये इन्होंने अपना ये पहली बार जीता है दोस्तों। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO अध्यक्ष जयरमा सिन्हा को बनाया गया। भारत ने आभासी रूप से SCO शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण की मेजबानी की है। क्वेश्चन बनेगा आभासी रूप से SCO शिखर सम्मेलन 23वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की थी? आंसर है भारत। 24वें किसने की थी? कजाकिस्तान। 25वां चीन।
जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने? एमर्सन मनागागवा। यहाँ पर करेंसी चलती है जिग, इसकी राजधानी हरारे। भारत का स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की रिवॉल्वर जिसका नाम क्या है? प्रबल है। किसने बनाया इसे? DRDO ने बनाया। भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर वैध लाइसेंस किस तारीख से लागू कर दिया था? 1 नवंबर 2023 से। कब से? 1 नवंबर 2023 से। देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, किस भारतीय पहलवान को राष्ट्रीय होपिंग रोधी एजेंसी ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर है पूजा ठांडा को। पूजा ठांडा को भारतीय पहलवान राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया। अब 1 साल तक ये पहलवानी नहीं कर पाएंगे। तो ये रचना कुमारी है दूसरी पहलवान, तो इन्हें 12 साल तक का प्रतिबंध लगा है। तीसरा है भावना जाट, इन्हें 16 महीने का। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत ने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र इकाइयों के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा रूस के साथ। यूपी के अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बनेगा यूपी के हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या नाम रखा गया है? तो आप लोग बताना है। वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया गया है। 20 नंबर देखेंगे, पाकिस्तान ने उन्नत रॉकेट प्रणाली फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया है। तो इसका नाम पूछेगा फतह सेकंड है। फतह सेकंड 1 जनवरी 2024 को इसरो अंतरिक्ष एजेंसी ने देश का पहला एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट लॉन्च की। क्वेश्चन बनेगा, देश का पहले एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया? किस देश के एजेंसी इसरो? तो इंडियन स्पेस रिसर्च, ये इसरो भारत की एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है। क्वेश्चन अगला 22 नंबर, कौन सा राज्य देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने जा रहा है? तो आंसर है गुजरात बोलते हैं। किस देश में चक्रवात जैस्पर आया था? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। गृह मंत्री अमित शाह से मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार किसे मिला? किसे चुना गया? तो श्री LP हेमंत के श्रीनिवासलू को। क्वेश्चन नंबर 25, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 किस भारतीय राज्य में? तो राजस्थान जैसलमेर में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26, स्कूल में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? अरविंद पनघड़िया। कौन बने? अरविंद पनघड़िया। क्वेश्चन नंबर अगला, लड़कियों के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया है? वृंदावन। कहाँ पर है? मथुरा। मथुरा कहाँ पर है? यूपी में है। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए निमंत्रण स्वीकार करने वाला देश? सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इजिप्ट और इथियोपिया। ये देश हैं जो ब्रिक्स देश में ब्रिक्स संगठन में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, देश ने रूस को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी है किसने? तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो नामक उपन्यास किसने लिखा? तो हुमा कुरैशी ने लिखा है। किसने लिखा है? हुमा कुरैशी ने लिखा है। क्वेश्चन 2023 में किस लेखक को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो शेषाद्रि मुखोपाध्याय को। किसे दिया गया? तो शेषाद्रि मुखोपाध्याय। यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष नादिया कैल्विनो जी हैं। चक्रवात अलवारो से प्रभावित दक्षिणी अफ्रीका। बिम्स्टेक के महासचिव इंद्रमणि पांडे। विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा दिया गया नाम चांगी हवाई अड्डा, ये सिंगापुर का है। IIT मद्रास का नया परिसर कहाँ खोला गया? तो श्रीलंका में। क्वेश्चन अगला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया
द्वारा देश की पहली स्वच्छ खाद्य सड़क प्रसादम का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? तो ये महाकाल की नगरी उज्जैन में। 2024 को प्रौद्योगिकी और शोषण का वर्ष नाम दिया गया। किसके द्वारा? तो भारतीय सेना ने दिया 2024 को, जिसका क्या नाम दिया गया? अशोषण का वर्ष। 39 नंबर, भारत और जापान द्वारा संयुक्त सैन्याभ्यास शुरू किया गया। क्या नाम था इसका? सहयोग काइजन। क्या नाम था? सहयोग काइजन नाम था। 40 नंबर, भूटान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेरिंग तोबगे। 41 नंबर, विलियम लाई किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ताइवान के हैं। विलियम लाई देश के नए राष्ट्रपति ताइवान के। 42 नंबर, अटल सेतु की जो लंबाई है कितनी है? 21.8 किलोमीटर। 21.8 किलोमीटर। 43, सबसे लंबी सौर लाइट लाइन कहाँ पर बनाई गई? तो सरयू नदी के तट पर। कहाँ है? अयोध्या, उत्तर प्रदेश। 44, भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास कौन सा था? क्या नाम था? इसका आंसर है आयुत्या। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास सैन्य अभ्यास नाम दिया गया आयुत्या। आयुत्या। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। द्विपक्षीय श्रृंखला में अंपायरिंग करने वाली आईसीसी द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? सुई रेडफॉर्ड। सुई रेडफॉर्ड। असम वैभव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे? रंजन गोगोई को। 47, इसरो ने मछुआरों के लिए उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर का अनावरण किया। क्या नाम दिया गया? उन्नत संकट चेतावनी ट्रांसमीटर। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने? दलजीत सिंह चौधरी नाम दिया गया है। क्या नाम? दलजीत सिंह चौधरी। अगला नंबर, भारत का पहला केंद्र विश्व पोषित गाय अभयारण्य कहाँ पर है? तो मुजफ्फरनगर, यूपी में। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा किसे माना गया है? तो इस दुनिया की सबसे सारी जो मुद्रा है कुवैत का दिनार है। कौन सा है? कुवैत का दिनार। क्वेश्चन नंबर अगला। हेलो दोस्तों, देखेंगे वेनेजुएला। वेनेजुएला के बारे में यहाँ पर क्या है, कौन सा है, कहाँ से क्वेश्चन बनेगा देखते हैं। तो वेनेजुएला, मरकाइबो झील। तो मरकाइबो झील कहाँ पर है? वेनेजुएला में है। वेनेजुएला मरकाइबो झील, इस झील के किनारे पेट्रोलियम के आध्यात्मिक भंडार पाए जाते हैं। तो इस झील मरकाइबो जो झील है, इस झील के किनारे अत्यधिक भंडार हैं। किसके? तो ये पेट्रोलियम के हैं। विश्व का सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडार भी वेनेजुएला में है। यहाँ पर ही एंजल जलप्रपात है। यह ओरोनिको नदी की सहायक नदी भी है। इसका नाम कोरो है। इसे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी कहा जाता है। अगला है लानौज घास के मैदान कहाँ पर है? तो वेनेजुएला में है। कहाँ है? विषुवत रेखा के पास पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। अगला देखते हैं ब्राज़ील। ब्राज़ील रेखा मकर और विषुवत रेखा ब्राज़ील से गुजरती है। तो ब्राज़ील से कौन कौन सी रेखा गुजरती है? मकर रेखा और विषुवत रेखा। ठीक है। कैंपस क्रॉस फील्ड, तो यहाँ पर कैंपस ग्रास फील्ड यानी यहाँ पर कैंपस घास के मैदान पाए जाते हैं। ये घास ब्राज़ील और वेनेजुएला में पाई जाती है। ये एक प्रकार की उष्णकटिबंधीय घास है। ब्राज़ील के जंगलों में ब्राज़ील के जो जंगल है उन्हें पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगला है अमेज़न नदी। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है और ये सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है नील। इसके बाद सिलवास घास, विषुवत रेखीय को वनो सिलवास कहा जाता है और यहाँ पाई जाने वाली घास सिलवास कहते हैं। ब्राज़ील में कहवा बागानों के फैसेटा कहा जाता है। जो ब्राज़ील में कहवा जो बागान होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? फैसेटा।
ब्राज़ील में कहवा बागानों का जो क्षेत्र उसे कहा जाता है फजेडा कहा जाता है। अगला देख, ब्राज़ील में साओ पालो कहवा मंडी के लिए एवं संतोष कहवा बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन बनेगा ब्राज़ील में साओ पालो कौन सी मंडी, तो कहवा मंडी के लिए। यह संतोष कहवा बंदरगाह के लिए। इसके बाद देखते हैं अर्जेंटीना, पंपास। अर्जेंटीना में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। एक प्रकार की शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं जहां अल्फा पोषण युक्त घास पाई जाती है। प्रश्न पूछेगा अल्फा पोषण युक्त घास कहाँ पाई जाती है, आंसर होता है अर्जेंटीना। अगला है पेटागोनिया मरुस्थल। इसका कई पॉइंट देख लेते हैं। बोलीविया और पराग्वे स्तररुद्ध देश है यहाँ का। चिली को तांबे की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तांबा, क्योंकि चूंकि का माल्टा में तांबे के अत्यधिक भंडार है। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। कौन सी नहर, पनामा नहर। पनामा नहर प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ती है। इस नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। कब हुआ, 1914। पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। अगला है फॉकलैंड द्वीप अंटार्कटिक महासागर में स्थित है जिसे पर ब्रिटेन का अधिकार है। प्रश्न पूछेगा फॉकलैंड द्वीप पर किसका अधिकार है, तो ब्रिटेन का है। कहाँ स्थित है, अंटार्कटिक महासागर में। अगला देखेंगे अफ्रीका में कुल देशों की संख्या है 55। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान है इसका, जनसंख्या की दृष्टि से भी दूसरा स्थान है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण पर्वत यहाँ पर कौन से अफ्रीका में, तो यहाँ पर है एटलस पर्वत। सबसे ऊंची चोटी का नाम है टॉपकॉल। किन देशों में स्थित है, तो अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया। पर्वत का प्रकार कैसा है, तो वोलित पर्वत है, लहरावदार। ड्रेकन्स बर्फ पर्वत नाम, तो ये कहाँ देश में स्थित, दक्षिण अफ्रीका। पर्वत का प्रकार कैसा, प्राचीन वलित पर्वत अर्थात मोड़दार है। अगला हीरा दोस्तों कहाँ पाया जाता था, बांदा में पाया जाता है। यूरेनियम कहाँ, ललितपुर पाया जाता है। नमीब के मारुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित है। देखेंगे प्रमुख झील, तो क्वेश्चन अगला है विक्टोरिया झील, तो कहाँ से निकलती है, श्वेत नील नदी निकलती है विक्टोरिया झील। तो ये देखेंगे विश्व की दूसरी तथा अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। कौन, विक्टोरिया झील। ये श्वेत नील नदी निकलती है इससे। इस नदी में ये वोन बसुडान में बना हुआ है, भोजन बांध, कोई बांध ली, विषुवत रेखा से गुजरती है। ये विस्तार युगांडा, केन्या, तंजानिया तक है। श्वेत नदी निकलती है जो विक्टोरिया झील से। अगली है ताना झील, ये इसमें नील नदी निकलती है ताना झील से। इसमें सोनार बांध बना हुआ है। इसका विस्तार है इथियोपिया। नासिर झील है, ये मिस्र में स्थित है। कहाँ से गुजरती है, तो कर्क रेखा से गुजरती है। अगली है मालवी झील, कहाँ पर स्थित है, तो अफ्रीकी महाद्वीप में। इसमें स्वेज नहर है, ये डायग्राम बना हुआ है, देख लेते हैं। स्वेज नहर के निर्माण में भारत यूरोप के मध्य व्यापार मार्ग में 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। अगला देख लेते हैं कॉफ़ी जो मूल पौधा है किसका है, तो इथियोपिया का है। चाय का मूल पौधा चाइना का है। चाय का सर्वाधिक निर्यात केन्या देश द्वारा किया जाता है। ड्रैकन्सबर्ग विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत मोड़दार पर्वत है। कौन सा, ड्रैकन्सबर्ग। जनजाति देख लेते हैं, बुशमैन, कालाहारी, पिग्मी, कांगो, जायरे बेसिन जनजातियां हैं। कालाहारी, बुशमैन जनजाति। यह विश्व की सबसे छोटी जनजाति है, पिग्मी। बद्दू जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो सहारा। मसाई जनजाति पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। इसके बाद देख लेते हैं प्रमुख द्वीपीय देश। हिंद महासागर में स्थित द्वीपीय देश है
सेशेल्स, कुमोसाव, मेडागास्कर। हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, इसमें मालागासी का पठार स्थित है। तो मालागासी का पठार कहाँ स्थित है? मेडागास्कर। अफ्रीका में मोजाम्बिक चैनल द्वारा अलग होता है। मॉरिशस के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार दोनों लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है, जो मोजाम्बिक देश के भाग हैं। बाब अल मंदेव जल संधि, ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। क्वेश्चन बढ़ेगा, बाब अल मंदेव जल संधि किन को जोड़ता है? तो आज ये जोड़ते हैं लाल सागर और अदन की खाड़ी को। अगला देखते हैं, सोमालिया अर्थात अफ्रीका, अमन एशिया को अलग करता है। सिनाई प्रायद्वीप अफ्रीकी महाद्वीप का भाग है, जो सुएज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी के मध्य स्थित है। अगला देखते हैं, इंग्लिश चैनल फ्रांस और इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन को अलग करती है। डोबर जल संधि यह फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, जर्मनी में स्थित है। अगला है बासपोरस जल संधि, काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। यूरोप के प्रमुख पर्वत हैं कॉकसस पर्वत श्रृंखला, अल्पस पर्वत श्रृंखला, जूरा पर्वत श्रृंखला, फिर नीस पर्वत श्रृंखला, और अगला है ब्लैक पर्वत श्रृंखला, व्हाइट पर्वत श्रृंखला और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। काकेशस पर्वत श्रृंखला में माउंट एल्ब्रोस सबसे ऊंची चोटी होगी, यह यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। आल्प्स पर्वत श्रृंखला सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लॉक, स्विट्जरलैंड में सर्वाधिक विस्तार है इसका। इसके बाद है जूरा पर्वत श्रृंखला, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में स्थित है। पिरेनीज पर्वत श्रृंखला फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। इस पर्वत श्रृंखला में कौन सा देश? अंडोरा देश स्थित है। ब्लैक पर्वत फ्रांस में स्थित है, व्हाइट पर्वत चेक गणराज्य में स्थित है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। ठीक है, जर्मनी में कौन सा फॉरेस्ट स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट। यूराल पर्वत यह एशिया और यूरोप की सीमा का निर्धारण करता है। सियार नेवादा पर्वत स्पेन में है। प्रमुख सागर एवं झीलें हैं जो देख लेते हैं। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इस झील के किनारे स्थित देश हैं कराची, के का अर्थ है कजाकिस्तान, आर का रूस, अजरबैजान, ये तुर्कमेनिस्तान की झील और ईरान। तो कैस्पियन सागर के किनारे, इस झील के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं? तो 5 देश स्थित हैं, कजाकिस्तान, रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान की और ईरान। इस झील में गिरने वाली नदियां हैं बोल्गा और यूराल। अगला है काला सागर, इसके किनारे स्थित देश कौन कौन से हो जाएंगे? टुबजार, टी का अर्थ हो जाएगा तुर्की, यूक्रेन, बी बुल्गारिया, आ जॉर्जिया, आर रूस, रोमानिया। कितने देश हैं? 6 देश है, तुर्की, यूक्रेन, बुल्गारिया, जॉर्जिया, रूस, रोमानिया, जो काला सागर के तट किनारे स्थित हैं। इसमें गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? डेन्यूब और डॉन। इसके बाद है यूरोप की नदियां, प्रमुख नदियां कौन सी हैं? वोल्गा नदी, यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। यह कैस्पियन सागर में गिरती है। यूराल नदी, यह नदी यूराल पर्वत से निकलती है, यह यूरोप और एशिया की सीमा में बहती है। डेन्यूब नदी, यह 10 देशों से होकर गुजरती है। डेन्यूब नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? 10 देशों से होकर गुजरती है, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा देशों में बहने वाली नदी होगी। थेम्स या टेम्स नदी, इसे ब्रिटेन की गंगा भी कहते हैं। इसके किनारे लंदन शहर स्थित है। टाइनर नदी रोम किनारे स्थित है। पो नदी इटली की गंगा कहा जाता है इसे। पो नदी को कैसे कहा जाता है? इटली की गंगा। प्रश्न बनेगा इटली की गंगा किसे कहते हैं? तो पो नदी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सेप्रो नदी जर्मनी की राजधानी बर्लिन, इसी के किनारे स्थित है। सीन नदी फ्रांस की राजधानी पेरिस, इसी के किनारे स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो देख लेते हैं। ब्रिटेन, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और
वेल्स, मैनचेस्टर, लंकाशायर, रिवलपुर, ये तीनों वस्त्र स्थान सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। ये तीनों इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स, मैनचेस्टर के नाम से, लंकाशायर, लिवरपूल, ये तीनों वस्त्र स्थान सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध हैं। कहाँ पर है? तो बर्मिंघम लॉ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस, फ्रांस में क्या है? एफिल टावर। कहाँ पर है? पेरिस में है। पेरिस फ्रांस का सांस्कृतिक गढ़ है। पेरिस फ्रांस का हृदय क्षेत्र, लॉरेंस क्षेत्र है, लॉ इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तुरुज विमान बनाने के लिए। फ्रांस सुरा और सुंदरियों का देश कहा जाता है। जर्मनी, ब्लॉक फ्रस्ट पर्वत जर्मनी में है। यूरोप का आंतरिक व्यस्तम जलमार्ग निर्माण करने वाली नदी राइन नदी है। राइन नदी की घाटी क्षेत्र अगल बगल को सार क्षेत्र रूर प्रदेश कहते हैं। सर्वाधिक कोयला मिलता है। राइन नदी कोयला नदी भी कहा जाता है। भारत में कोयला दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। इसके क्षेत्र को रूर प्रदेश की संज्ञा दी गई है। प्रश्न बनेगा, रूर प्रदेश की संज्ञा किसको दी गई? किसे दी गई है? भारत। कोयला के प्रकार, कोयला 204 प्रकार का होता है। एंड्रोसाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। दूसरा नंबर है बिटुमिनेट, लिग्नाइट और पीट। कार्बन का उत्सर्जन करने वाले प्रमुख देश, पहले नंबर पर चीन, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, तीसरे पर है भारत, इंडिया। यूरोप का कॉकपिट बेल्जियम है। हजारों झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। यूरोप का सबसे छोटा देश जनसंख्या के आधार पर वेटिकन सिटी, लगभग 2000 लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। द्वीपों, यहाँ का ऑस्ट्रेलिया में द्वीपों की संख्या, अर्थात ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? द्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया केवल एक ऐसा देश जिसमें कोई ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। ये डायग्राम बना हुआ है, देख लेना। अगला देखेंगे। अगला टॉपिक है प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। वायु प्रदूषण मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषणों को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। मानव द्वारा उत्पन्न प्रदूषणों को एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। सर्वाधिक हानिकारक वायु प्रदूषण है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके CO2 का निर्माण करती है। ये मोटर गाड़ी एवं सिगरेट के धुआं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अम्लीय वर्षा SO2 प्लस NO3 प्लस H2O क्या होता है? अम्लीय वर्षा होती है। देखते हैं भोपाल त्रासदी। 2-3 दिसंबर 1984 को हुआ था। ये गैस में CH3CNO अर्थात मिथाइल आइसोनेट का रिसाव। भोपाल त्रासदी में कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोनेट। सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा नॉर्वे देश में होती है। जल प्रदूषण, भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा सर्वाधिक है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन अगला, WHO के अनुसार 1 लीटर पानी में 0.01 ग्राम आर्सेनिक होनी चाहिए। ये भारत में 0.05 ग्राम होनी चाहिए। आर्सेनिक युक्त जल का अवशोषण सर्वाधिक धान के खेत करते हैं। आर्सेनिक से होने वाली बीमारी है ब्लैक फुट। जल से होने वाली बीमारी टाइफाइड, हैजा, डायरिया, पेचिस, पीबीलेट मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करता है। HG पारा पेट संबंधी बीमारी उत्पन्न कर देता है। इकोलॉजी, पारिस्थितिकी शब्द की खोज कब हुई? तो 1859 में रिटर ने की थी। 1865 अर्नेस्ट हैकेल। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग AG टास्ले ने किया कब? 1935। पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र, स्थल जयमंडल है, जल है, समुद्र। भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक रामदेव मिश्र। जीव समुदाय और इसके वातावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। 2 बायोम के संक्रमित क्षेत्र को
इकोटन कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है जो खुला तंत्र के रूप में विद्यमान होता है, जिसमें जैविक एवं अजैविक संगठन संयुक्त होते हैं। देखते हैं अगला।